आप सोशल मीडिया में खबर देख रहे होंगे कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ अगवा के पर्चे में और मैं जेल में हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने वीडियो अपलोड की नदीम नानीवाला और जो बदला ब्रदर्स या फिर अहमद अली जो उनका असल नाम है उनके हवाले से। तो उस वीडियो में जो मैंने जैसे जैसे जो जो चीज़ बताई वो आपने देखा होगा कि वैसे वैसे वो चीज़ साबित होगी। जैसे वो मैंने वीडियो में बताया कि फोर सीज़न होटल अजवा रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई और अब वो तफसीलात भी सामने आ गई हैं कि वाकई मुलाकात हुई और बाकायदा तौर पर एक वीडियो भी सामने आ गई जिसमें देखा जा सकता है कि ये साथ बैठे हुए हैं, शुगल भी लगा रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। बदला ब्रदर जो कि डस्का का रहने वाला एक रहायशी है, उसने मेरे ऊपर एक झूठी एफआईआर दी। उसने हमें खुद बुलाया सीजन 4 होटल में और एक ड्रामा रचाया और उसने नंबर बनाने के लिए हमारे खिलाफ एफआईआर दी, जो कि एक झूठी एफआईआर थी जिसको पुलिस ने चंद घंटों में उड़ा के साइड में फेंका। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द एक्सपोज वाली वीडियो भी आएगी इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द काम करेगी और बदला ब्रो सलाखों के पीछे होगा। ये मेरा आपसे वादा है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। ये खोते के गोश्त की बिरयानी है, ये भाइयों ने मुझे खिलाई है और इसने खाई है। ये देखे, ये खा के उल्टी कर रहा है। और आपको पता मैं तो खाता ही नहीं हूँ। आई एम शरीफ। मैंने उस वीडियो में कुछ और भी बातें की। अभी तो मैंने जो अपडेट है इस केस को लेके वो भी शेयर करनी है आपसे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आ जाता हूँ कि मैंने तनकीद की रोस्टिंग कल्चर के ऊपर कि लोगों रोस्टिंग के नाम पर लोगों को कोई अलकाबात से नवाज देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं और मैंने कहा गालियाँ देते हैं। फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने आके मेरी तस्हीह की, मुझे करेक्ट किया कि ये जो बदला ब्रदर के नाम से जो लड़का है रोस्टिंग करता है ये गालियाँ नहीं देता। ठीक है जी, गालियाँ नहीं देता। शुक्रिया आपका तस्हीह करने के लिए। लेकिन मुझे ना ये रोस्टिंग कल्चर वैसे ही नहीं पसंद। आप गालियाँ नहीं देता तो वो ज़ाहिर है तारीफ़ें भी नहीं करता रोस्टिंग में, और फिर वो सिर्फ उन लोगों की रोस्टिंग नहीं करता जो खुद रोस्टिंग करते हैं, यानी डकी जिसका चैनल स्टार्ट ही रोस्टिंग से हुआ। और अब सूरत हाल ये है कि डकी को मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उसके, और उसकी हर वीडियो पे कम व बेश 1 मिलियन व्यूज़ तो होते ही होते हैं। एवरेज जो है वो 1 मिलियन व्यूज़ की है। तो ज़ाहिर है अगर लोग इतना नापसंद उसको करते हैं तो फिर उसको लोग देखते भी हैं। तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि लोग किसी को नापसंद भी करते हैं, लोग फिर उसको देखते भी हैं। जिस तरह अब ये बदला ब्रदर है, लोग कहते हैं जी कि हम ये क्योंकि डकी रोस्टिंग करता है तो इसलिए ये उसकी रोस्टिंग करता है तो हमें अच्छा लगता है। और फिर लोग जस्टिफाई करते हैं कि डकी की शादी हुई, उसकी बीवी को, उसकी वाइफ को इन्वॉल्व करना और उसकी वाइफ को लेकर आप इंसल्ट करें, उसके ऊपर वीडियोस बनाएं, उसकी तस्वीरों को अपने थंबनेल में लगाएं। फिर आप कहते हो कि जी जब पब्लिक फिगर होंगे, जब इस तरह से आप खुद पब्लिक पे आएंगे, अपने खुद आपके चैनल्स होंगे, पब्लिक प्रोफाइल होगी इंस्टाग्राम पे, तो लोग तो फिर ऐसा करेंगे। क्यों करेंगे भाई? कौन, मतलब इजाज़त देता कौन है? फिर आप कहते हैं कि डकी भी तो करता था। तो क्या दो गलत चीज़ें, क्योंकि वो गलत कर रहा है तो आपने गलत किया तो ये जस्टिफाइड है? और फिर वो लोग जो कि डकी के उस काम को गलत कहते थे, आप वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो रहा है क्योंकि इसने भी किया था। नहीं, अगर आप उसे गलत कहते थे तो आपको इसको भी गलत कहना चाहिए। बाकी ज़ाहिर है ये तो वो एक ऐसी चीज़ है जो वो कर रहा है ताकि ज़ाहिर है कोई भी यूट्यूबर किसी का नाम लेके किसी फेमस पर्सनैलिटी का उसको रोस्ट करता है, कुछ करता है, उससे ऑटोमेटिकली उसको व्यूज़ आते हैं उस चीज़ को लेकर। बाकी आप जितना मर्जी कहते रहे कि जी मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा, इसके लिए नहीं कर रहा, ज़ाहिर है अब आप खुद ही उठा के देख लें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों के नामों पर फेमस हुए हैं, उनको व्यूज़ मिले, सब्सक्राइबर्स मिले, लेकिन वो किस तरह के सब्सक्राइबर्स हैं जो कि पहले उनको भी गालियाँ देते रहे और अब आके आपको कह रहे हैं कि जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। काम ये भी वही हो रहा है, बस ये एक चीज़ की कमी है कि जी इसमें गाली नहीं दी जा रही, लेकिन बाकी सारा कुछ वही हो रहा है। कि अच्छा, फिर नदीम नानी वाले पे आ जाते हैं कि नदीम नानी वाला मुझे जो टिकटॉकर्स हैं ना, मतलब ये जो पूरी फील्ड है इसमें कुछ गिने चुने लोग हैं, गिने चुने आटे में नमक के बराबर, जो कि आप कहें कि यार वाकई इनका कंटेंट बड़ा अच्छा होता है, दिलचस्प होता है, मज़े का होता है, देखने में मज़ा आता है। आटे में नमक के बराबर। उसके अलावा तो कोई कोई वाहियात हरकतें कर रहा है, कोई कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कोई वो कूदने को समझता है कि मैं अच्छा कूद रहा हूँ तो मैं पता नहीं कौन सा बड़ा काम कर रहा हूँ। लेकिन उसको फिर आप ये देखिए उसको व्यूज़ मिलते हैं, वो वायरल हो जाता है। एक लड़का अली हैदराबादी इसी तरीके से वायरल हुआ कि वो पता नहीं उस ऊंट पे बैठता था, क्या करता था, वहाँ से वो वायरल हो गया। उसका चलने का एक स्टाइल था जी, वहाँ से वो वायरल हो गया। तो ऐसे ऐसे लोग, तो अब इनको मशहूर कौन करता है? जो आपको आज बुरे लगते हैं उनको मशहूर किसने किया है? आप लोगों ने मशहूर किए हैं ना।
लेकिन अब आके फिर जाहिर है फिर आपने उन्हीं को रोस्ट करके फिर व्यूज़ भी लेने हैं। टिकटॉकर्स को रोस्ट करो और लोगों को रोस्ट करो, उस पर आपको व्यूज़ भी मिलेंगे। लेकिन अगेन टिकटॉकर्स तो आटे में नमक के बराबर कुछ अच्छे हैं, उनके अलावा आप देखें तो आज तक कोई समझ में नहीं आया। और नदीम की जहाँ तक बात है, नदीम नानीवाला की, उसको भी लोग कहते हैं जी इसमें क्या टैलेंट है, ये क्या है, वो क्या है, आईफोन्स ये बांटता है इसलिए ये मशहूर है। मैंने उसकी रीसेंट पोस्ट देखी, वो जो हमारे अरशद नदीम जेवलिन थ्रो करके रिकॉर्ड बना के आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए, उनको उन्होंने कुछ पैसे दिए, सैलाब जदगान को डोनेट किए। मतलब बाकी वो जिस तरह का भी शख्स है, उसका कंटेंट है या नहीं, आपको ये देखना चाहिए कि वो रोस्ट कर रहा है किसी को, किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, किसी को बुरा भला कह रहा है, या वो किरदार का एक बुरे किरदार का मालिक है। हाँ, अगर है तो फिर आपने रोस्ट किया तो चले, किसी हद तक आप जस्टिफाई कर लें, समझ में भी आता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं और उसके बावजूद आप किसी के पीछे पड़ जाएं, किसी को रोस्ट करें, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मुझे तो वैसे ही जो रोस्टिंग कल्चर है ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। अब आ जाते हैं ज़रा दोबारा से इस केस के ऊपर। अगेन नो ऑफेंस, जिनको अभी भी अच्छा लगता है जी रोस्टिंग कल्चर, जिनको लगता है ये बदला ब्रदर जो अहमद अली है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, भाई आपको मुबारक हो। मुझे उससे कोई मसला नहीं है, मुझे मेरी ज़ाती राय है, ज़ाती ओपिनियन है कि ये रोस्टिंग जो है गाली है नहीं है। किसी के इंसल्ट करना, किसी की तस्वीरें आप पब्लिकली इस तरह से शेयर करो, उनको अलकाबात से नवाजो, उनकी कोई पुरानी तस्वीरें आप उठा के शेयर, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं। और मेरा ख्याल ज़ाती राय है कि किसी को भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम नापसंद करने के बावजूद भी, बुरा समझने के बावजूद मिलियंस ऑफ व्यूज़ हम दे देते हैं, तो वो भी शायद हमारी गलती है। खैर केस पे आते हैं अब। और जो ये केस है, लास्ट वीडियो में जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जी मामला जो है वो सुलह सफाई की तरफ चला गया, ड्रॉप सीन हो गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब मामला सुलह सफाई की तरफ गया नहीं है, केस तो ख़त्म हो गया है। नदीम नानीवाला ने एक वीडियो अपलोड की और उस वीडियो में उसकी तरफ से ये दावा किया गया, इंस्टाग्राम पे वो वीडियो अपलोड की कि जो अहमद अली है उसने अदालत में ये बयान जाके रिकॉर्ड, क्योंकि हुआ क्या था कि अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया था 365 दफ़ा के तहत नदीम नानीवाला और 4 साथियों पर, अहमद अली के भाई अबू बकर जुल्फ़िकार की जानिब से, वल्द जुल्फ़िकार, और डस्का की ये रिहायशी हैं, यूट्यूबर बदला ब्रदर भी, और सियालकोट के आगे डस्का। अच्छा, अब हुआ ये है इस केस में कि अदालत में जाते हैं ये दोनों पार्टीज़, इनको पेश किया जाता है, पुलिस पेश करती है इन मुलजिमान को, क्योंकि ज़ाहिर है मुलजिम बन गए आपके ऊपर जब केस हो जाए। और पुलिस ने पहले तो ये दावा भी किया था कि जी बाजियाब करवाया है अहमद अली को, जो कि ऐसा था नहीं। और दूसरी तरफ से ये पार्टी आती है बदला ब्रदर, अहमद अली और उसका भाई और उसकी जो वकला की टीम है, फिर एक अदालत में सुलहनामा जो है पेश किया जाता है और कहा जाता है कि जी गलत FIR कटवा दी थी, यानी अगवा की गलत FIR। और समझ में इसलिए भी नहीं आया कि आप एक वीडियो आती है सामने कि आप लोग होटल में बैठ के, रेस्टोरेंट में बैठ के साथ खाना खा रहे हो, हंस रहे हो, और बाद में आप उसी शख्स के ऊपर अगवा का पर्चा जब कटवा दो तो फिर ज़ाहिर है समझ में तो नहीं आती बात। और अब ज़ाहिर है हक़ाइक़ के हवाले से भी सामने आने हैं कि ये मामला था क्या, और ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन फिर होता क्या है कि अदालत में जाते हैं और कहते हैं कि जी ये जी गलत FIR है जी, हम वापस लेते हैं, ख़त्म कराते हैं। तो अदालत जो है फिर केस ख़त्म करती है, FIR तमाम तर जो है वो किसी खाते में नहीं आती। तो अब मामला इस तरफ आ गया है कि झूठी FIR किसी के ऊपर कटवाने का। अब देखें, अब तो नदीम नानीवाला के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, नदीम नानीवाला के ऊपर है कि वो इस केस को मज़ीद आगे लेके जाता है या नहीं लेके जाता, वो कोई और पर्चा कटवाता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा नदीम नानीवाला ने यूट्यूबर को अगवा कर लिया, ये हर खबर हमने, हर चैनल पे ये खबर देखी है, हर सोशल मीडिया पेज पे हमने देखा है। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तो ये मामला नहीं पेश आया, जिस तरह से बदला ब्रदर ने खुद जाके कह दिया कि जी ये गलत FIR थी, मुझे अगवा नहीं किया गया, तो अगर तो अगवा नहीं किया गया था और ऐसा नहीं हुआ था, तो फिर तो किसी के ऊपर भी आपको इस तरह का इल्ज़ाम लगाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जो बदनामी इससे किसी की होती है वो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। और अब क्योंकि कहा जा रहा है कि नहीं हुआ, नदीम नानीवाला ये कहते हैं जी कि अब मैं इसके ऊपर, बदला ब्रदर के ऊपर केस करूँगा झूठी FIR करवाने के ऊपर, और वो सलाखों के पीछे होगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि ये जो केस है, अब तो झूठी FIR का एक अलग मुकदमा बन सकता है, उसके अलावा
जो एक मुकदमा बन सकता है वो मुकदमा बन सकता है, डेफेमेशन केस फाइल किया जा सकता है नदीम नानीवाला की जानिब से कि मेरी बदनामी की गई है। अब ज़ाहिर है बहुत से लोग हंसेंगे भी इस बात पर, लेकिन ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। जैसा भी वो शख्स है, टिकटॉकर है या जो भी है, लोग तो उसको फॉलो कर ही रहे हैं ना। जिस तरह अगर कोई हज़ार लोगों को बुरा लगता है तो उसके 700-800 के यानी 7-8 लाख जो उसको फॉलो करते हैं लोग, ज़ाहिर है किसी के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। झूठा पर्चा किसी पे कभी नहीं कटवाना चाहिए। लेकिन अब ये नदीम नानीवाला पे है कि वो इस केस को कहाँ लेके जाता है, क्या करता है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि इनको मिल बैठ के इस मामले को रफ़ा दफ़ा करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। एंड अगैन यार ठीक है, आपने रोस्टिंग करनी है, आप रोस्टिंग करें, लेकिन जिस तरह की चीज़ें आप रोस्टिंग के नाम पे कर जाते हैं, आप उन लड़कों के साथ साथ उनकी बीवियों के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। आप मतलब ये चीज़ समझ में आती नहीं है और ये काबिल कबूल होनी भी नहीं चाहिए, हमारी सोसाइटी में भी नहीं होनी चाहिए। फिर जस्टिफाई भी नहीं इसको करना चाहिए कि जी वो पब्लिक फिगर है या ये ख़ुद भी तो ये करता रहे। नहीं यार, आप इसको जस्टिफाई ना करिए, मेरी गुजारिश ही है। क्योंकि फिर होता क्या, फिर इस तरह के मामला पेश आते हैं। कुछ लोग होते हैं जी जो कि बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपने किसी की बहन, बेटी, माँ या बीवी को कुछ कहा। कुछ लोग शायद बर्दाश्त कर जाएं व्यूज़ के चक्कर में कि कोई बात नहीं, मशहूर तो हो रहे हैं ना, हमारे पास भी कुछ फॉलोअर्स आ रहे हैं ना। तो कुछ गैरतमंद होंगे वहाँ पे जो कि शायद बर्दाश्त ना करें। और अभी तो ये ख़ुद मिल बैठ के खाना खा रहे थे, लेकिन हो सकता है कि कल को कोई इस तरह का वाक़या अल्लाह ना करे पेश आ जाए जिसमें कुछ और हो जाए। और इसमें कोई बदमाशी वाली बात नहीं होती, जहाँ पे गैरत की बात आ जाती है वहाँ पे फिर बड़ा कुछ हो जाता है। लेकिन इसलिए मेरी गुजारिश अगैन यही है कि इन मामलात को ना यहाँ तक ना पहुँचाएँ। तो इस तरह की हरकतें कोई भी ना करे। आपको फ़ेम चाहिए, आप फ़ेम के लिए कुछ और कर लें। आप या तो लड़कों तक महदूद रहें, आपने अगर रोस्टिंग करनी है आप लड़कों तक महदूद रहें, फैमिलीज़ तक ना जाएं। मेरी ये गुजारिश है। बाकी ज़ाहिर है जिसने जो करना है वो तो उसने वही करना है, जिसको जहाँ से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे उसने वही करना है, उसको तो फिर ज़ाहिर है रोका नहीं जा सकता। बाकी इस केस में मैं चेक करता हूँ जी, मज़ीद जो भी अपडेट्स जैसे जैसे आती हैं मैं वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जिसने किया हुआ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।